आज मुख्तसर से वक्त में मैं हुजूर सैयद मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमत व रिजवान की जाते मुकद्दसा के चंद गोशे आप तमामी हजरात के सामने रखूंगा। कौन मखदूम अशरफ सिमनानी हैं? आपके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद इब्राहिम है। सैयद मोहम्मद इब्राहिम सिमनान के बादशाह हैं। सिमनान की हुकूमत की बागडोर सैयद मोहम्मद इब्राहिम के हाथों में है। सैयद मोहम्मद इब्राहिम के घर में 2 या 3 जब बेटियां पैदा हो जाती हैं तो एक दिन आप बैठे हुए थे और अपने दिल ही दिल में एक बात सोच रहे थे कि काश मेरा कोई बेटा होता जो मेरे बाद मेरी सल्तनत का वारिस होता, जो मेरे बाद मेरी हुकूमत की बागडोर को संभालता, जो मेरे बाद मेरा जानशीन बनता, जो मेरे बाद मेरी इस हुकूमत को संभालता और हुकूमत के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खिदमत करता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजहब की खिदमत करता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को आम करता, मजहब इस्लाम की नशरो इशाअत हुकूमत के जरिए करता। आप ये बात सोच रहे थे और चेहरा उदास था। शाम को जब आप अपने बिस्तर पे जाते हैं, जब आपको नींद आ जाती है, किस्मत का सितारा बुलंद हो जाता है, आपका नसीबा जाग जाता है, दोनों आलम के मालिको मुख्तार ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं इब्राहिम क्या बात है, कैसे परेशान हो। सारा माजरा बयान कर दिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया इब्राहिम तुम्हारे यहाँ 2 बेटे पैदा होंगे, एक अशरफ और एक आरफ। सुनो, अशरफ से दीन का काम लेना है। अशरफ मजहब इस्लाम की नशरो इशाअत करेगा। अशरफ मजहब इस्लाम की शरीयत के मसाइल की नशरो इशाअत करेगा। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 2 बेटे तुम्हारे यहाँ पर पैदा होंगे। हजरात गिरामी, सन हिजरी जब 709 आती है तो सैयद मोहम्मद इब्राहिम के घर में एक बच्चा पैदा होता है जिसे दुनिया मखदूम अशरफ सिमनानी के नाम से जानती है। कौन मखदूम अशरफ सिमनानी है? वो मखदूम अशरफ सिमनानी है जो तफक्कुर और तदब्बुर के पैकर थे। वो मखदूम अशरफ सिमनानी जो तफक्कुर फिद दीन में मुमताज थे। वो मखदूम अशरफ सिमनानी जिनका विलायत में कोई जवाब नहीं। वो मखदूम अशरफ सिमनानी जिनका तफक्कुह फिद दीन में कोई जवाब नहीं। वो मखदूम अशरफ सिमनानी जिनके चेहरे से सिद्दीक की सदाकत का जलवा नजर आए। वो मखदूम अशरफ सिमनानी जिनकी जात से उमर फारूक आजम की अदालत का जलवा नजर आए। वो मखदूम अशरफ सिमनानी उस्मान गनी की सखावत के जलवे हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी की जात में मौजूद थे। वो मखदूम अशरफ सिमनानी हजरत मौला अली शेरे खुदा की शुजाअत जिसके अंदर मौजूद थी। वो मखदूम अशरफ सिमनानी जिनका इल्म में कोई जवाब नहीं, जो 7 साल की उम्र में कुराने करीम को क़िराते सबा के साथ में हिफ्ज कर ले, उसे हुजूर सैयद मखदूम अशरफ सिमनानी कहा जाता है। वो हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी हैं जिनकी जात के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। बड़े बड़े औलियाए किराम ने आकर के सैयद मोहम्मद इब्राहिम के पास आकर के ये खबर दी थी कि तुम्हारे घर में एक बेटा पैदा होगा और उसका नाम अशरफ होगा। वो नबी के दीन की खिदमत करेगा, नबी की शरीयत की खिदमत करेगा, नबी के मजहब इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मसाइल को लोगों तक पहुंचाएगा। हजरात गिरामी, जब सैयद मखदूम अशरफ सिमनानी इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, जब आपकी उम्र शरीफ 7 साल की होती है, तब आपने कुरान करीम को क़िराते सबा के साथ में आपने कुरान मजीद को हिफ्ज कर लिया था। और जब आपकी उम्र शरीफ 14 साल की होती है तब आपकी दस्तार हो जाती है और आप तमाम उलूम ज़ाहिरी और उलूम बातिनी से फारिग तहसील हो जाते हैं। जब आपकी उम्र शरीफ 15 साल की होती है तब आपके वालिद सैयद मोहम्मद इब्राहिम का साया सर से उठ जाता है। सैयद मोहम्मद इब्राहिम के इस दुनिया ज़ाहिरी से पर्दा करने के बाद में हुकूमत की बागडोर आपके ऊपर आ जाती है, हुकूमत का बारे गिरा आपके कांधों पर आ जाता है। सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को सिमनान के तख्त पे बिठा दिया जाता है। हुकूमत की बागडोर आपके हाथ
हाथ में दे दी जाती हैं। मखदूम अशरफ सिमनानी जब हुकूमत को संभालते हैं तो मखदूम अशरफ सिमनानी तो वो हैं हजरत उमर की अदालत के जलवे जिस शख्सियत में नजर आए उसी को मखदूम अशरफ सिमनानी कहते हैं। मखदूम अशरफ सिमनानी ने बड़े ही अदलो इंसाफ के साथ में हुकूमत को आगे बढ़ाया और आपके अदल के चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे, आपके इंसाफ के चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे। जो भी आपके अदलो इंसाफ को कुर्ब जवार के बादशाह जब सुनते थे तो अश किया करते। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जब दिल्ली की सरजमीन पर पहुंचे वहां एक अल्लाह के वली ने कहा तुम्हारा हिस्सा जो है वो बंगाल की सरजमीन पर है, कहीं पर रुकना नहीं, सीधे बंगाल जाओ। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी बंगाल की सरजमीन का इरादा करते हैं और जब आप बिहार की सरजमीन पर पहुंचे तो बिहार की सरजमीन पर एक बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं तारीख में जिनका नाम सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी मिलता है। उनके विसाल का वक्त करीब था, उनका इंतकाल होने वाला था। मुरीदीन ने कहा हुजूर जरा ये तो बताइए, अब आप इस दुनिया से पर्दा करने वाले हैं, कुछ हमें वसीयत करके जाइए, कुछ हमें नसीहत करके जाइए। तब सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी ने कहा कि मेरी वसीयत ये है कि मेरा जब इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे की नमाज तुम में से कोई नहीं पढ़ाएगा। लोगों ने कहा हुजूर जब हम नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे आपके कोई खास खलीफा हैं क्या, आपके खुलफा में से कोई हैं, उनका आप नाम बता दीजिए, वही आपके जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे। सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी ने फरमाया मेरे जनाजे की नमाज वो पढ़ाएगा जो सैयद सहीहुन नसब होगा और जो किराते सबा का हाफिज होगा, जो 14 उलूम का आलिम होगा और जो हुकूमत को छोड़ करके आया होगा, जो तारिकुस सल्तनत होगा। अब लोग उनका जब उनका विसाल हो जाता है अपने पीर की वसीयत के मुताबिक अब उस शख्सियत को तलाश कर रहे हैं जो हुकूमत को छोड़ के आया हो, जो सैयद सहीहुन नसब हो, जो 14 उलूम का आलिम हो, जो किराते सबा का हाफिज हो, सातों किराते सबा के हाफिज हो। हजरात जब सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने बिहार में कदम रखा और जब आप बिहार की सरजमीन पर पहुंचे मुरीदीन तो आपकी तलाश में पहले ही से लगे हुए थे। ये अल्लाह के ऐसे वली हैं, पहुंचने से पहले वहां के लोग बता दिया करते थे, जानने वाले अल्लाह के नेक बंदे कह दिया करते थे कि फला अल्लाह का वली आ रहा है, फला अल्लाह का महबूब आ रहा है। सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी ने आपके आने से पहले ही आपके बारे में बता दिया था कि बिहार में उस शख्सियत का स्वागत होने वाला है, बिहार में वो शख्सियत आने वाली है जो हुकूमत को छोड़ करके आई है, बिहार में वो शख्सियत आने वाली है जो किराते सबा के हाफिज हैं, बिहार में वो शख्सियत आई है जो 14 उलूम के आलिम हैं। लोग आपके इंतजार में नजरें जमाए खड़े हुए थे, आपका इंतजार किया जा रहा था। जब मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने बिहार में कदम रखा लोग आपको खानका में लेकर के आए और कहा कि आप जनाजे आप कहां से आए हैं? फरमाया मैं सिमनान से आया हूं। कहा सिमनान से आप क्या बादशाह थे? फरमाया हाँ मैं बादशाह हूं। कहा आप सैयद हैं, आले रसूल हैं, सहीहुन नसब हैं? आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैं आले रसूल हूं। कहा कि आप किराते सबा के साथ कुरान के हाफिज हैं? आपने फरमाया हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कहा आप 14 उलूम के आलिम हैं? कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कहा आप जनाजे की नमाज पढ़ाइए। पहले आपने टालना चाहा लेकिन सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी के खुलफा बज़िद हो गए, बोले नहीं आपको जनाजे की नमाज पढ़ाना होगी। आपने जनाजे की नमाज पढ़ाई और जब जनाजे की नमाज पढ़ा करके जब आप उनको दफन कर दे, उनको खानका में दफन कर दिया जाता है तो अचानक से थोड़ी देर के बाद में सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी का हाथ कब्र से बाहर निकल आता है। तमाम मुरीदीन घबरा गए, तमाम खुलफा देख करके हैरत में पड़ गए, ये हाथ पीरो मुर्शिद का बाहर क्यों निकल करके आ गया है? हजरात गिरामी सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से लोगों ने कहा ये पीरो मुर्शिद का हाथ बाहर क्यों निकल आया है? तब कहा कि मर्दाने गैब से हजरत को एक ताज मिला था और हजरत ने विसाल से पहले तुम लोगों को वसीयत की थी कि वो ताज मेरी कब्र में रख देना मेरे साथ में। तुमने वो वसीयत को पूरा नहीं किया। एक मुरीद आंखों से आंसू पोंछता हुआ खड़ा हुआ, बोला हाँ वो ताज मेरे पास में है। हजरात गिरामी जब वो ताज लाया जाता है तब वो ताज आपके हाथ में
में दिया जाता है, हाथ नीचे चला जाता है। अब यहाँ पहुंच करके एक अकीदे का मसला भी सुन लो और उन लोगों को भी ये पैगाम दे दो जो ये कहते हैं कि नबी माज़ल्ला मर करके मिट्टी में मिल गए। उनको ये पैगाम दे दो कि जब बिहार की सरजमीन पर सैयद शरफुद्दीन यहिया मुनीरी जिंदा है तो फिर मदीने वाले मुस्तफा जिंदा क्यों नहीं होंगे। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलटते दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा। जब सैयद शरफुद्दीन यहिया मुनीरी अपनी कब्र में जिंदा हैं तो फिर मदीने वाले मुस्तफा जिंदा क्यों नहीं होंगे। तभी तो बरेली के इमाम ने हमें यह पैगाम दे दिया कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। हजरात, सैयद शरफुद्दीन यहिया मुनीरी के खानकाह में आपने रात को वहीं पर रात गुजारी। ख्वाब में सैयद शरफुद्दीन यहिया मुनीरी तशरीफ लाते हैं और उनके पास जो तबर्रुकात रखे हुए थे वो तबर्रुकात तारिकुस सल्तनत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को दे दिए जाते हैं। जब सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी सुबह को जब चलने लगे तो आपने कहा कि हजरत का खिरका कहाँ है, वो लाओ, हजरत ने वो मुझे दिया है। खुलाफा ने कहा हम नहीं देंगे। आपने फरमाया वो रात ख्वाब में मेरे तशरीफ लाए और वो खिरका शरीफ मुझे दे दिया। उन लोगों ने कहा कि वो हम आपको नहीं देंगे। आपने फरमाया हजरत के मजार शरीफ पे रख दो, जो उस खिरके को उठा ले वो ले ले। लोगों ने कहा ठीक है। जब खिरका शरीफ सैयद शरफुद्दीन यहिया मुनीरी के मजार पर रख दिया जाता है, उठाना चाहा खुलफा ने, लेकिन वो खिरका शरीफ जुब्बा शरीफ नहीं उठा। हुजूर सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने उसे ऐसे उठा लिया जैसे कोई फूल उठा लेता है। लोग समझ गए कि ये आप ही का हिस्सा है।